चलिए अब आपको सीधे दिल्ली के जहांगीरपुरी लिए चलते हैं। वहां पर बुलडोजर के जरिए एक्शन लगातार जारी है। यहां पर जितने भी अवैध निर्माण हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। तो वहीं माकपा नेता वृंदा भी यहां पर पहुंची है, आदेश की कॉपी लेकर वो यहां पर पहुंची है। अब देखिए, हो सकता है कि कुछ ही देर में मीडिया से वो मुखातिब भी हो, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा था कि जो बुलडोजर के जरिए कार्रवाई की जा रही है वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक आदेश उन तक नहीं पहुंच जाता है। अब आई हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने 10:45 पर एक स्टेटस को का ऑर्डर दिया है। हमारे सीनियर वकील सुरेंद्र नाथ जी, कपिल सिब्बल जी और दुष्यंत दवे जी वो सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किए। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास। हमारे सीनियर वकील जो खुद गए हैं वहां सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनका इंस्ट्रक्शंस है मेरे पास। मैं ऑफिसर से मिलकर सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ आई हूँ, और बुलडोजर जो कानून का धज्जिया उड़ा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर का धज्जिया उड़ा रहा है, उसको रुकवाने के लिए मैं आई हूँ। मुझे उन्होंने कहा कि बुलडोजर जो निर्माण है उसको तो तोड़ ही रहा है, साथ ही कानून की धज्जियां भी उड़ा रहा है। एक बड़ा बयान उनकी ओर से यहां पर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार बुलडोजर के जरिए एक्शन लगातार जारी है। कई इमारतों के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर आम लोग भी इस पूरी कार्रवाई से आक्रोशित निश्चित तौर पर होंगे। गुस्सा उनमें जरूर होगा, क्योंकि इस तरीके से अचानक से बुलडोजर के जरिए कार्रवाई करना, अवैध निर्माणों को ध्वस्त करना, हालांकि कई लोगों की ओर से दावे भी किए गए कि उनका निर्माण अवैध नहीं है, पर वहीं दूसरी ओर वो कोई पुख्ता सबूत भी इसको लेकर के नहीं दे पाए। अभी देखिए आगे बढ़ते हुए, और वो लगातार वृंदा दावा भी करती आ रही है कि उनके पास आदेश की कॉपी है और वो इस आदेश की कॉपी को दिखा करके निर्माण को रुकवाएं। अदरवाइज दे आर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। प्लीज लेट मी डू माय वर्क। लेकिन तो लगातार फर्स्ट इंडिया तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी से तस्वीरें हैं। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी से ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। माकपा नेता वृंदा भी पहुंची है। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास आदेश की कॉपी है और वो इस आदेश की कॉपी को दिखा करके अवैध निर्माणों को जो तोड़ा जा रहा है उस पर एक रोक लगवाएंगे। यहाँ पर एक बड़ा एक्शन अगर होता है तो निश्चित तौर पर ये कार्रवाई भी बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है, तो वही दूसरी ओर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। और सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि जहांगीरपुरी में ही एकदम से अचानक से ये पूरी कार्रवाई क्यों। वृंदा करात जहांगीरपुरी पहुंची, उनकी ओर से बड़ा दावा किया गया है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहां पर बुलडोजर के जरिए जो कार्रवाई हो रही है उससे अवैध निर्माणों पर जो कार्रवाई की जा रही है उससे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश दिए गए हैं उसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। और तमाम तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक एक करके तमाम तस्वीरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास दिल्ली के जहांगीरपुरी से तस्वीरें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर रोक लगाने के आदेश के बावजूद भी नगर निगम की तरफ से तोड़फोड़ की कार्रवाई लगातार जारी है। बुलडोजर की ओर से कार्रवाई लगातार जारी है। तो वहीं गुस्साए लोगों की तरफ से सवाल ये भी किया जा रहा है कि जब कोर्ट ने रोक लगाने के आदेश दिए हैं तो फिर ये कार्रवाई क्यों की जा रही है। तो कार्रवाई के दौरान जो बुलडोजर चला रहे हैं उनकी ओर से कहा गया है कि उनके पास कोई आदेश नहीं पहुंचा है, और आदेश जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक बुलडोजर ऐसे ही चलता रहेगा, अवैध निर्माणों को ध्वस्त करता रहेगा। तो आपको बता दें कि बेशक सुप्रीम कोर्ट ने नॉर्थ एमसीडी को जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही कार्रवाई को रोकने को कहा है, और इसके बाद मेयर और निगम के आयुक्त ने कार्रवाई रोकने का दावा किया हो, लेकिन जहांगीरपुरी में अभी बुलडोजर चल रहा है। तो फर्स्ट इंडिया लगातार सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है इस पूरी कार्रवाई से जुड़ी। अब ये देखिए, आदेश की कॉपी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो ये आदेश की कॉपी जिसके जरिए ये बात कही गई है, और यही आदेश शायद वृंदा करात भी लेकर पहुंची है। अब ये देखिए,
एनसीटी ऑफ दिल्ली के नाम, दिल्ली पुलिस के नाम ये आदेश, मेयर के नाम भी आदेश निकाला गया है। 3 ये प्रमुख नाम। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, पूरे आदेश के बारे में समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि देखिए इसमें मेयर, एनसीटी ऑफ दिल्ली और दिल्ली पुलिस 3 नाम ये शामिल, जिनके नाम ये आदेश। अदिति, मुझे सुन पा रही हैं आप? तो देखिए, रीपिटिशन प्रोविजनल एप्लीकेशन नंबर 8568 ऑफ 2022, तो ये तमाम चीजें हैं जो इस आदेश के जरिए क्लियर भी होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कोशिश करेंगे कि इस आदेश को आपको समझाएं भी कि इस आदेश में क्या लिखा हुआ है और ये आदेश किस लिहाज से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जहांगीरपुरी एरिया का नाम भी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और ये एक और तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर कार्रवाई से जुड़ी ये तस्वीर है कि किस तरीके से पुलिस यहां पर मौजूद है और पुलिस के प्रोटेक्शन में ही लगातार इस तरीके से बुलडोजर के जरिए कार्रवाई की जा रही है। और फर्स्ट इंडिया लगातार ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन तक पहुंचा रहा है और ये तमाम कार्रवाई की तस्वीरें कि किस तरीके से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। जो इमारतें वहां पर है जिनके जरिए अवैध निर्माण हुआ है, तो जितना अवैध निर्माण हुआ है उसी को ध्वस्त किया जा रहा है। पूरी तरीके से इमारतों को जमींदोज नहीं किया जा रहा है। ये भी एक बड़ा और अहम मुद्दा हो जाता है इस पूरी कार्रवाई का। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए आदेश जारी हुआ है और आदेश जो इस वक्त फर्स्ट इंडिया अपने दर्शकों को सुपर एक्सक्लूसिवली दिखा भी रहा है, तो इसके बारे में विस्तार से आपसे जानकारी चाहेंगे और इसके एक एक पॉइंट को आप जरा समझाइए। देखिए, अगर हाइलाइट्स की बात करें तो उत्तर दिल्ली नगर निगम के मेयर ने अभी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस अवैध खनन, अवैध जो ये तोड़ हो रही है, जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं अतिक्रमण को लेकर, उसको रोक लगाने की बात की। यथास्थिति स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके बाद भी रोका नहीं गया। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी अतिक्रमण हटाओ अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जहां से हुआ था पथराव, उसी के बगल में हटाए जा रहे थे अतिक्रमण और एमसीडी को 2 दिन तक ये अभियान अतिक्रमण का चलाना था। उस पर पूरी कार्रवाई होनी थी और जहांगीरपुरी में बुलडोजर आ गए थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हनुमान जयंती पर हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद जहांगीरपुरी में अवैध कब्जों पर एमसीडी बुलडोजर चलाने की बात थी। 400 पुलिस के और जो लोग थे उनके लिए कहा गया था कि उनको बुलाया जाएगा, अगले 2 दिन तक ये सब हटाया जाएगा। कोर्ट ने इस मामले में स्टेटस को बनाए रखने का आदेश दे दिया। बता दें कि भारी पुलिस की तैनाती के बीच एमसीडी बुलडोजर के जरिए अवैध कब्जे को हटा रही थी। एमसीडी ने गुरुवार को 2 दिवसीय अतिक्रमण रोधी अभियान चलाने का फैसला भी ले लिया था। बुधवार सुबह ही पूरे इलाके में भारी पुलिस तैनात भी हो गई थी और इस बीच अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाए जाने की खबर के बीच में लोगों ने सुबह से ही अपना सामान उठाना भी शुरू कर दिया था और वहां पर अफरा तफरी जैसा भी माहौल लगने लगा था। और इनफैक्ट कल रात से ही ये मामला जो था पूरा गर्मा भी गया था, चर्चित भी हो गया था। और इसमें अधिकतर जो लोग थे वो कबाड़ का काम करने वाले थे और अतिक्रमण हटाओ अभियान से जाहिर तौर पे, क्योंकि सबने इतने सालों से अतिक्रमण करके अपना पूरा सामान, अपनी दुनिया तक, घर और दुकानें जमा रखी थी, तो एक बहुत उस तरह से फैसला था। अब उत्तर दिल्ली के नगर निगम के मेयर हैं, उन्होंने बोल दिया है साफ कि अभी तक जो हम बुलडोजर या तमाम काम हो रहा था अतिक्रमण हटाने का, वो एसटी के आदेश का हम पालन करेंगे और अभी उसको यथास्थिति में ही रखेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर दिल्ली मेयर इकबाल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहा कि वह शीघ्र अदालत के फैसले का पालन करेंगे और उसी के अनुसार कोई कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण हटाने का अभियान को फिलहाल रोकने का आदेश भी दिया था। हनुमान जयंती पर हिंसा के बाद जो तमाम गतिविधियां रही, उसके बाद एमसीडी ने इस इलाके में अवैध कब्जे हटाने का अभियान चलाने का भी फैसला लिया था। उत्तर दिल्ली नगर निगम के जहांगीरपुरी में चलाए जा रहे थे अतिक्रमण हटाओ अभियान और न सिर्फ दिल्ली बल्कि आज पूरा जो देश है वो केवल इसी पर नजर बनाए बैठा है। और
तमाम तरीके की गतिविधियां थी। कल ही उन्होंने कह दिया था कि हम अतिक्रमण 2 दिन हटाएंगे और उसके बाद बुलडोजर ने कई जो आपने तस्वीरों में देखा होगा कि मस्जिद मंदिर भी आसपास हैं, वहां का भी आगे का अतिक्रमण हटाया। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद रोक लगा दी गई है। बिल्कुल अदिति, और देखिए इस वक्त वृंदा करात भी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर रही है, तो ऐसे में क्या बातचीत का दौर यहाँ पर जारी होगा? क्या उनको कुछ मैसेज वो कन्वे करने के लिए यहाँ तक पहुंची है? देखिए तमाम तरीके के लोग वहां पर पहुंचे हैं, वृंदा करात वहां पर पहुंची हैं और वो इस तरह की जो गतिविधियां हैं जो सडन हो रही हैं उसको लेकर वो चाहती हैं कि गलत है। वहां के लोग हैं जो बरसों से वहां पर बसे हुए हैं, लेकिन उसके इतर सवाल ये था कि आखिर अभी ये अभियान क्यों किया जा रहा है। तो सड़क के किनारे से खोखे और कबाड़ को साफ किया जा रहा था, ऐसा श्री के लोगों ने भी कहा, और छत पर बैठकर लोग इस अभियान को भी देख रहे हैं। और जरूरी है कि अभी इस पूरे जो सफाई अभियान किया जाए उससे ना सिर्फ वैसे सफाई होगी बल्कि जिस तरीके के लोग अपने असले बारूद ऐसे वहां पर छुपा कर रखते थे, क्योंकि ये जो पूरा मसला हुआ वो सडन, जैसे आपने तस्वीरों में देखा कि लाठियां उठा रहे हैं, पत्थर रख रहे हैं, तो ये सब वहां पर जो छोटे छोटे स्ट्रीट शीटर हैं उन्होंने ये अतिक्रमण के माध्यम से भी और एक तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जो चीजें हो रही हैं उसमें एक मसला ये अतिक्रमण से के माध्यम से भी माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल पुलिस को किसी भी तरह के विरोध का सामना पिछले 2 दिन में जब से वो लाठी बरसाई थी सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन अब धीरे धीरे नेता वहां पहुंच रहे हैं, जैसे आपने वृंदा करात की बात कही, वो वहां पहुंची है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगा दी है उसके बाद भी तमाम चीजें चल रही थी और ये जो है राजनीति का भी हॉटस्पॉट बन चुका है। तो यहाँ पर तमाम लीडर पहुंचे। देखिए एक मसले की बात यहाँ पर है, क्योंकि हम राजनीतिकरण की बात कर रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव अप्रैल में होने थे, लेकिन जो 3 एमसीडी, चलिए अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।